सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं और प्रकृति। इन परिभाषाओं के आधार पर सामाजिक अनुसंधान की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1, सामाजिक घटनाओं का सूक्ष्म रूप में अध्ययन। हम सामाजिक घटनाओं का क्या करते हैं, बहुत ही सूक्ष्म रूप में अध्ययन करते हैं। किसके माध्यम से? सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से। समाज के अंदर जो भी सामाजिक घटनाएं घटती हैं उनका छोटे से छोटे कारणों को जानने के लिए हम इसका अध्ययन करते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है कि इसके सूक्ष्म रूप में अध्ययन करना, और वो किसके माध्यम से? वैज्ञानिक विधियों के द्वारा। दूसरा है नवीन प्रविधियों के विकास पर जोर। हम किस पर जोर देते हैं सामाजिक अनुसंधान में? जो नई नई टेक्निक्स आती हैं उनके विकास पर जोर दिया जाता है, वैज्ञानिक उपकरण, उपलब्धियों एवं पद्धतियों पर। तीसरा है नवीन ज्ञान का सृजन करना। वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन ही नहीं, बल्कि हम क्या करते हैं, नवीन ज्ञान का सृजन करना है कि उसके द्वारा हमें क्या नए तथ्य प्राप्त हुए, हमें कैसे इस समस्या को या इस घटना को सुलझाने का या समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें नवीन ज्ञान का सृजन किया जाता है। चौथी है सामाजिक घटना एक दूसरे से संबंधित होती हैं, अर्थात यानी कि हर एक सामाजिक घटना किसी न किसी दूसरी सामाजिक घटना से जुड़ी होती है। यानी कि दोनों घटनाएं, कोई भी घटना अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती। जैसे गंदी बस्ती, बाल अपराध, ये जो है क्या है, गंदी बस्ती में जो लोग रहते हैं तो उनके खाने पीने रहने इन सब की प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनके कारण ही वो क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे बाल अपराध करने लगते हैं। तो इस तरह से क्या है, एक समस्या दूसरी समस्या पर डिपेंड होती है, आधारित होती है। नेक्स्ट है नए तथ्यों की खोज एवं पूर्व स्थापित सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा और सत्यापन का कार्य भी संपन्न किया जाता है। नए तथ्यों की खोज, नए नए तथ्यों को हम रिसर्च के माध्यम से बाहर निकाल के लाते हैं, और जो पहले सिद्धांत बन चुके हैं उनका पुनः परीक्षण करते हैं, सत्यापन करते हैं कि आज के समय काल के अनुसार वो सही हैं या नहीं है। प्रकल्पना की उपयुक्तता की जांच अथवा परीक्षण करना। एक हाइपोथेसिस अपन रिसर्च के अंदर लेते हैं, और उसमें हम जिस मतलब एक कल्पना होती है कि ये घटना घटी तो इसके पीछे ये कारण होंगे, तो उन कारणों की हम क्या करते हैं, रिसर्च के माध्यम से सत्यापन या जांच करते हैं, परीक्षण करते हैं। नए सिद्धांतों का निर्माण करना। अगली हमारी जो विशेषता है वो क्या है, नए सिद्धांतों का निर्माण करना। तो हमारे जो नए सिद्धांत कैसे निकलेंगे, हमने जो खोज करी, नए तथ्य हमारे सामने आए, तो वो नए सिद्धांतों को हम बनाते हैं। नेक्स्ट है सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही प्रकार की समस्याओं को हल करना। ऐसा ही नहीं है कि हम सिर्फ सैद्धांतिक बात करते हैं, व्यवहार में हम कैसे कर सकते हैं, रिसर्च के माध्यम से उसे व्यवहारिक रूप दोनों ही प्रकार से समस्याओं का हल करने का प्रयास करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जीवन को समझने का प्रयत्न किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति का मुख्य लक्ष्य है। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान की पुनः परीक्षा का कार्य निरंतर करता है। उसमें निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण तथा सामान्यकरण के हेतु व्यवस्थित विधि को अपनाया जाता है, जिसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठता, सत्यापनशीलता, तटस्थता, व्यवस्थितता एवं भविष्योक्ति पर जोर दिया जाता है। अर्थात मतलब हम रिसर्च जब भी करते हैं किसी भी उसमें, तो भविष्यवाणी की हम क्या कर सकते हैं, प्रधानता रखते हैं। भविष्यवाणी हम कर सकते हैं रिसर्च के माध्यम से। सामाजिक तथ्यों या घटनाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों को ढूंढ निकालने पर जोर दिया जाता है। सामाजिक जीवन में सर्वत्र अंतः संबद्धता और अंतः निर्भरता पाई जाती है, जो कि सामाजिक अनुसंधान द्वारा ही इस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। सामाजिक जीवन एवं घटनाओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया जाता है। अनुसंधान के द्वारा क्या होता है, हम सामाजिक जीवन में एक घटना पर नियंत्रण पाने का प्रयास हम करते हैं। अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्य में पद्धति का प्रयोग करने हेतु कुछ सामाजिक घटनाओं को नियंत्रित करके उसी के
समान अन्य सामाजिक घटनाओं पर विभिन्न कारकों के प्रभाव को देखता है। इसके साथ केवल मानव से संबंधित सामाजिक घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं। हम प्राकृतिक या अन्य किसी पे अध्ययन नहीं करेंगे, सिर्फ किस पे करेंगे? मानव। मानव के ऊपर हमारे क्या है, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे। सामाजिक घटनाओं का संबंध मानव से होता है। प्राकृतिक, भौतिक या अन्य सामूहिक जीवन से संबंधित अध्ययन सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत नहीं किए जाते हैं। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति। अब इसकी प्रकृति क्या है? सामाजिक शोध की प्रकृति सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययनों से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य सामाजिक जीवन में नए तथ्यों की खोज तथा इन तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का स्पष्टीकरण करना है। इस खोज के द्वारा ही सामाजिक प्रगट के घटित होने से कारणों को जानना था, उन पर घटनाओं को नियंत्रित कर पाना संभव होता है। सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक कहे जाने के लिए निम्नलिखित तथ्य हैं, क्योंकि हम किस आधार पर कह सकते हैं कि हमारी रिसर्च है वो वैज्ञानिक है। उसके लिए हमने निम्न तथ्यों को बताया है। सबसे पहले जो सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति है वो क्या है? सामाजिक जीवन से संबंधित। हमारी जो भी रिसर्च होगी वो किससे संबंधित होगी? सामाजिक जीवन से संबंधित होगी। दूसरा, सामाजिक तथ्यों की खोज। हम जो भी खोज करेंगे वो किसकी करेंगे? सामाजिक तथ्यों की खोज करेंगे। कारण परिणाम संबंध बताना, जो भी घटना घटित हुई है उसके पीछे क्या कारण थे, इन दोनों कारण और परिणाम से सहसंबंध होना आवश्यक है। सामाजिक सिद्धांतों की जांच करना, फिर जो भी परिणाम हमारे हैं, कारण हैं, उनकी हम जांच करके जो सामाजिक प्रघटनाओं पर हुए हैं उन पे सिद्धांतों की जांच करना है। सामाजिक प्रघटनाओं पर नियंत्रण करना, सामाजिक नियंत्रण में सहयोग, सामाजिक प्रकृति में सुविधा। समाज प्रकृति में क्या क्या सुविधाएं हैं वो उसके अंदर। सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता, हमारे जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है, हमें रिसर्च क्यों करते हैं हम? तो इसके सामाजिक अनुसंधान की हमारे जीवन में जो उपयोगिता है, सबसे पहला है कि नवीन विचार विकसित करना। जब हम बार बार किसी घटना पर खोज करते हैं या देखते हैं तो हमारे मन में क्या आते हैं? नवीन विचार विकसित होते हैं। और जो पुरानी जो ट्रेडिशन परंपराएं चली आ रही हैं उनसे हम क्या करते हैं? इन नवीन विचारों के कारण उनको हम हटाने का प्रयास करते हैं। सामाजिक समस्याओं का निष्पक्ष विश्लेषण, जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं उनको हटाने का, समस्याओं को बिना भेदभाव के, बिना पक्षपातपूर्ण व्यवहार के क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। भविष्यवाणी करने में सहायता, रिसर्च हमें क्या करती है? भविष्यवाणी करने में सहयोग प्रदान करती है। अज्ञानता समाप्त करना, हमारे अंदर जो ज्ञान की अग्नि होती है, पिपासा होती है, उसको बुझाने का प्रयास करती है अनुसंधान, रिसर्च। सामाजिक नियंत्रण में सहयोग और सामाजिक प्रकृति में सुविधा। सामाजिक नियंत्रण मतलब जो समाज है हमारा, उसको कंट्रोल करने में हमें जो सिद्धांत बनते हैं, जो हमारे नॉर्म्स बनते हैं, उनके आधार पर हम क्या करते हैं? समाज पर, मानव पर क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। और इसके साथ साथ समाज प्रकृति में भी सुविधा प्राप्त होती है।